हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का अध्याय 2 और इसका जितना भी बेसिक है, जितना इस अध्याय को आगे समझने के लिए जितने भी आवश्यक चीजें हैं, सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। तो हम लोग वीडियो को बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना है, तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे सारा टॉपिक क्या कर लिए हैं, नोट करके रखे हुए हैं कि एक भी चीज हम लोगों को इसमें छूटना नहीं चाहिए। तो बहुपद जो है, जो अध्याय 2 क्लास 9 का बहुपद है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और इसमें फर्स्ट में हम लोगों को समझना है, बहुपद समझने के लिए आपके पास ये चीजें जो हम लोग फर्स्ट में देखेंगे, यहाँ पे चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि चर हम लोग किसे कहते हैं। चर को इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल, और चर को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड, और भी बहुत सारा चीज। तो एक्स वाई जेड आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, इसलिए हम लोग एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज हम लोगों को पढ़ना है अचर। अचर को इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए बी सी एटसेट्रा, और बहुत सारा चीज, जैसे आप कहीं पे डी ई एफ ये सब भी देख सकते हैं। और चर में आपको एक्स वाई जेड के अलावा तो आपको कहीं पे यू भी मिल जाएगा, वी भी मिलेगा, एस भी मिलेगा, टी भी मिलेगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और क्लियर होते जाएगा कॉन्सेप्ट। चर और अचर में इतना ही अंतर है कि चर का जो वैल्यू है वो क्या होता है, बदलते रहता है, और अचर का वैल्यू नहीं बदलता है, ठीक है। यहां तक डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज हम लोगों को पढ़ना है गुणांक। क्या पढ़ना है, गुणांक। अब गुणांक क्या होता है यहाँ पे हम लोग समझेंगे। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 7x, तो 7x को आप कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स ऐसे लिखा जा सकता है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा हम लोग लिख दिए ना, पहले समझेंगे। 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे गुणांक यही है कि एक्स स्क्वायर का गुना में क्या है, 2। तो ये 2 क्या हो गया, हमारा गुणांक हो गया। एक्स का गुणांक क्या है, 7 है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ आपको मिल गया -x स्क्वायर, तो इसका गुणांक क्या आप लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसमें गुणांक क्या हो गया, -1 हो गया। यही चीज है। दूसरा इसमें क्या पढ़ना है, घात। तो घात क्या होता है, घात को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो पावर क्या चीज हो गया, यहाँ पे 2, एक्स स्क्वायर का घात कितना है, यहाँ पे -x स्क्वायर का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है। यही पढ़ना है, घात और गुणांक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है तीसरा चीज हम लोगों का बहुपद, जो कि हम लोगों को इस अध्याय में मेन चीज है। यही हम लोगों को पढ़ना है बहुपद के बारे में। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद चर और अचर के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चर और अचर के गुणनफल को बहुपद, जैसे ये 7x ये भी क्या है, एक बहुपद है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा है ये कि हमेशा क्या होना चाहिए, चर का घात सदैव एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या आप जानते हैं 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। जैसे हम लोग लेंगे यहाँ पे बहुपद, जैसे 4x, इसमें क्या है, चर और अचर दोनों है। फिर आप लिख सकते हैं 7x + 2, ये भी क्या है, बहुपद है। 2 भी जैसे यहाँ पे लिख दिए हम सिर्फ 9 भी क्या है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, इसमें भी चर और अचर है। 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू एक्स के पावर 0 बराबर क्या होगा, 9 ही होगा। यहाँ पे अचर भी आ गया और ये चर हो गया, यहाँ पे चर भी आ गया और अचर भी आ गया। समझ में आ रहा है।
x के पावर 0 बराबर वैल्यू होता है 1, अर्थात x के पावर 0 यहाँ पे लिखा गया है यानी कि 1। 1 इंटू 9 करेंगे तो 9 क्या रह जाएगा, 9 ही रह जाएगा। तो कोई भी इस पे फर्क नहीं पड़ा। तो 9 भी एक तरह का क्या है, बहुपद ही है। इस तरह के बहुपद को हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद। ठीक है, आपको बहुपद में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुपद हम लोग किसको बोलेंगे, चर और अचर के गुणनफल को बहुपद कहा जाता है। हमेशा चर का जो घात है वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब बहुपद कौन सा नहीं है, जैसे 4√x इस तरह का, तो इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x का अंडर रूट में दिया गया है, नहीं कि x का पावर 1 कितना होगा, 2 होगा। तो 1/2 क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जा रहा है, हमारा बहुपद नहीं है। कहीं इस तरह का मिल गया, जैसे कहीं पे लिखा हुआ 2/y +2 या फिर प्लस में 4 इस तरह का, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि y को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, और प्लस में 4। तो ऋणात्मक यानी कि चर का घात क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ये ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। तो ये सब बहुपद नहीं है, और बाकी ऊपर वाला बहुपद है। तो बहुपद में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग चौथा नंबर, एक पद, द्विपद और त्रिपद। और एक चीज हम लोगों को पढ़ना था, एक चर वाले बहुपद। तो एक चर वाला बहुपद का मतलब हम लोग समझेंगे, जैसे 9x² प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है, एक चर में बहुपद है, इसमें एक ही चर है या नहीं। इस तरह के, जैसे फिर आप लिख सकते हैं, जैसे y³ माइनस y² प्लस 2y-3, ये भी क्या है, ये y चर में बहुपद है, ये x चर में बहुपद है। इसी तरह से आप t लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, कुछ भी, तो वो z चर में बहुपद हो जाएगा, ये y चर में बहुपद है। और इस तरह का बहुपद, इसको हम लोग बहुपद को कैसे, इस बहुपद को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p y से डिनोट कर सकते हैं, या इसको q y से डिनोट कर सकते हैं। बुक में आपको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। और इस तरह का ही आपको आगे मिलेगा, qx लिखा हुआ है, या फिर इसको rx वाला यहाँ पे, तो rx से इसको डिनोट कर सकते हैं, px द्वारा दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं, इधर कुछ भी एक, और बीच में किसको लिख देंगे, चर को यहाँ पे दिखा देना है। समझ में आ रहा है बहुपद को किस तरीका से डिनोट किया जाएगा, किस तरीका से दिखाया जाएगा, इस तरह के बहुपद को। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है एक पद, द्विपद, त्रिपद। तो इसको हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं। एक पद, एक पद क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का अर्थ होता है एक इंग्लिश में, ठीक है। तो मोनोमियल अर्थात इस तरह के बहुपद, जैसे 4x³ 7x² -x², 7 या फिर z, इस तरह के बहुपद क्या हो जाएंगे, एक पद में आएंगे। किस में आएंगे, एक पद में। अब द्विपद क्या होता है, द्विपद को इंग्लिश में बोला जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल में इस तरह के आ जाएंगे बहुपद, जैसे 4x + 2 3x² प्लस में x 9x प्लस या फिर -2, इस तरह के बहुपद किस में आ जाएंगे, द्विपद में आ जाएंगे। और त्रिपद क्या है, ये आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे त्रिघात बहुपद या 3 टर्म वाले बहुपद, जैसे 4x² प्लस 2x प्लस 3, या फिर t³ -t² प्लस 4, इस तरह का त्रिपद बहुपद जिसमें 3 टर्म हो, 1 2 3, 1 2 3, इसमें 3 है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक पद, द्विपद, त्रिपद कोई बड़ा चीज है नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक पद, द्विपद, त्रिपद खत्म हो जाता है। अब बचता है हमारा रैखिक द्विघात और त्रिघात। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद अर्थात इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल किस तरह के होंगे? रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है? रैखिक बहुपद उसको कहते हैं हम लोग जिस बहुपद का घात क्या हो? एक हो, अर्थात इस तरह के, जैसे में आप देखेंगे x प्लस 1 y या 4y प्लस 3 या फिर 9z प्लस 2। एक चर में, चर क्या होना चाहिए? हमेशा एक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, इसमें एक x है, यहाँ पे क्या है, y चर में बहुपद है, ये z चर में बहुपद है। कभी भी आप, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, कभी भी आप इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे, जिसमें बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना हो? एक हो, उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। और रैखिक बहुपद को आप कभी भी एक चर में जब रैखिक बहुपद लिखेंगे तो उसे दो टर्म से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। जैसे x प्लस 1, 4y प्लस 3, 9z प्लस 2, इस तरह के दो ही टर्म में आप लिख सकते हैं। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब भी आप एक चर में बहुपद लिखेंगे तो आप दो टर्म से ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं रैखिक बहुपद को। क्लियर है यहाँ तक? अब a बराबर 0 क्यों नहीं होता है? क्योंकि a बराबर अगर 0 हो जाएगा तो a बराबर 0, जैसे 4 की जगह पे क्या आप रख देंगे? 0 रखेंगे, तो 0 इंटू वाई, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो फिर ये क्या आ जाएगा? फिर हमारा फिर आ जाएगा इस तरह का बहुपद, जो सिंगल वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? अचर बहुपद। इस तरह का हो जाएगा। ये आपको क्लियर है? a बराबर कभी भी क्या होगा? 0 नहीं होगा। और इसी फॉर्मेट में हमेशा आप रैखिक बहुपद को जब भी लिखेंगे तो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, एक चर में लिखेंगे। तो ठीक है, यहां तक क्लियर। अब दूसरा चीज आ जाता है हमारा द्विघात। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद को हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे में यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल 1-2 लिख लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और 4x स्क्वायर माइनस, या फिर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस तरह का। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया हमारा क्या चीज? बराबर 0 आप लिख सकते हैं, नहीं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहाँ पर भी a बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप a बराबर 0 अगर यहाँ पे 0 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ही क्या हो जाएगा? फिर हमारा 0 में बदल जाएगा, यानी फिर ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। रैखिक समीकरण नहीं, रैखिक बहुपद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये आपको? कभी भी आप द्विघात बहुपद को तीन टर्म, अगर एक चर में अगर आप द्विघात बहुपद को लिखते हैं तो कभी भी 3 टर्म से ज्यादा उसको आप नहीं लिख पाएंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? इसी तरह हम लोग आ जाते हैं किसमें? अब लास्ट वाला बच जाता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को बोला जाता है क्या चीज? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे में आप देख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस तरह के। अर्थात जिस बहुपद का घात कितना हो? 3 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। और त्रिघात बहुपद को कभी भी आप 4 टर्म से अधिक नहीं लिख सकते हैं। 4 पद से ज्यादा त्रिघात बहुपद में नहीं आएगा। अगर आप एक चर में लिखते हैं तब आप 2-3 चर यूज करेंगे तो वो टर्म बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और यहाँ पे abcd क्या है? अचर है। यहाँ पे चर अचर आपको बताया ही गया है पहले। abcd से हम लोग डिनोट करते हैं। a बराबर यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी बहुपद का फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म उसका जो अचर पद है वो 0 नहीं हो सकता है। अगर वो 0 हो जाएगा तो फिर वो जो द्विघात है वो रैखिक में बदल जाएगा, त्रिघात है वो किस में बदल जाएगा? द्विघात में बदल जाएगा। इसी तरह से आप
an तक लिख सकते हैं, अनंत तक इस तरह से बहुपद आप लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से एक एक घटा घटा करके कैसे लिखा जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा इस अध्याय का क्या है, कुल मिलाकर के बेसिक है। इतना ही आपको इस अध्याय में पढ़ना है। आगे गुणनखंड वगैरह जैसे जैसे एक्सरसाइज में आते जाएगा वैसे हम लोग क्लियर करते जाएंगे। बाकी ये आपका इस अध्याय का बेसिक है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं, पूरा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, तो आपको आगे फिर दिक्कत नहीं होने वाला है आगे के प्रश्नावली में। जैसे 2.1 तो आप इसी के बेस पे पूरा का पूरा बना लेंगे आराम से। आपको बोल देगा, जैसे बोलता है कि लिखने के लिए, जैसे कि x के पावर 5 5 घात वाले एक बहुपद लिखें, घात 10 वाले बहुपद लिखे, घात 20 वाले बहुपद लिखे। जैसे बोल देगा कि x चर में घात 90 वाले बहुपद लिखे, तो x के पावर 90 भी आप डायरेक्ट कर दिए, तब भी क्या हो गया, हमारा x चर में है और घात 90 वाला एक बहुपद है। क्योंकि बहुपद किसे कहते हैं, चर और अचर वाले, चर और अचर के गुणनफल को बहुपद बोला जाता है। तो बहुत सिंपल है। इस तरह का प्रश्नावली, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको प्रश्नावली 2.1 में देखने के लिए मिलेगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा बेसिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।